हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैथ्स में हमने किया था 13.2 एक्सरसाइज जो है हमारी, वो हम बेटा क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 13.3। तो बच्चों, आई होप सबने देखी होगी लास्ट वीडियोस, किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई हम क्या करेंगे, एग्जाम तक अपनी एनसीईआरटी की जो मैथ्स की सीरीज है 10th क्लास की, वो खत्म कर लेंगे एग्जाम से पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.3, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको पता है कि हमने क्या किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट किया हुआ है। तो चलते हैं हम 13.3 एक्सरसाइज की तरफ। 13.1 और 2 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.3 में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ से, जब भी कोई एक शेप दूसरी शेप में क्या की जाए, उसको बेंड किया जाए, रिकास्ट किया जाए, उसको मेल्ट किया जाए, तो हमेशा क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। ठीक है बच्चों, क्या किया जाए, मान लो कोई आपको एक शेप दी हुई है, बोल दिया उसको रिकास्ट करके दूसरी शेप बनाया गया है, सिलेंडर बनाया गया है, या फिर उसको मेल्ट करके दूसरी शेप बनाई गई, या फिर उसको बेंड करके, तोड़ करके, तो इट मीन्स उसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो यहाँ आपको दिया है कि एक मेटल की कोई स्फीयर है, मतलब स्फीयर आप समझते हो कि क्या होती है आपकी, ये होती है राउंड मेटल की स्फीयर। उसका जो रेडियस है वो कितना है, 4.2, और उसको क्या किया गया है, मेल्ट किया गया है और रिकास्ट किया गया है किस शेप में, सिलेंडर शेप में, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो आपके पास है क्या, मेटेलिक स्फीयर। क्या है आपके पास, मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि उसको क्या करके, रिकास्ट करके किसमें चेंज किया गया है बच्चों, सिलेंडर में। किसमें चेंज किया है, सिलेंडर में। अब जो मेटेलिक स्फीयर है उसकी रेडियस आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है उसकी रेडियस बच्चों आपको, 4.2 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 4.2 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस दी हुई है आपके पास 6 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम के लिए मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या किया हुआ है, लास्ट वीडियोस में आप वीडियो देख लेना, इसको करने से पहले मैंने सारे फॉर्मूला उसमें लिखवाए हैं। किसी बच्चे ने अगर नहीं देखे हैं फॉर्मूले, तो मेरी फॉर्मूला वाली जो वो है वीडियो है, उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी फॉर्मूले सारे एक ही वीडियो में, तो उस पर विजिट करें। चैनल का नाम @प्रतिभा क्लासेस है, या फिर प्रतिभा क्लासेस आप डालोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वॉल्यूम करेंगे किसका, स्फीयर का। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है बच्चों आपके पास, पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो हम क्या करेंगे कि जो मेटल है उसको क्या कर दिया गया है, मेल्ट करके, मींस जो आपके स्फीयर है उसको मेल्ट करके ही तो सिलेंडर बना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, क्योंकि इसी से तो क्या बना है, सिलेंडर बना है ना। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इसकी दी हुई है, तो हम यहाँ से h फाइंड कर लेंगे। तो इट मीन्स 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r क्यूब, मीन्स 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई की वैल्यू 22/7, r कितना देगा, 6 इंटू 6 इंटू h, 6 इंटू 6 इंटू h। अब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो आपको पता है इक्वल में है, तो 22/7 से 22/7 माइनस हो जाएगा। 3 से इसको माइनस करेंगे, 3 1 जा 3, 0.34 जा 12। ठीक है, अब 4, 1.4, 4.2 और 4.2 यहाँ भी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों 6 है, यहाँ से इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 6 से कितने पे जाएगा, 6 7 जा 42, और यहाँ भी 6 7 जा 42। अब जो आपके पास क्या है, 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, h। क्या है, h। तो अब आपके पास h आ गया। h की वैल्यू क्या होगी, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आएगा, 14 4 जा 56 और 7 7 जा 49, तो 50, तो ये आएगा आपके पास बच्चों 2.744। क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे ना, तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या है आपके पास, 2.744 इजिकल्स टू h। तो आपके पास जो हाइट होगी बच्चों किसकी, सिलेंडर की, वो क्या होगी, 2.744। कितनी आएगी, 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
क्या बोला है इसने, बोला एक मेटलिक स्फीयर है, उसको क्या कर दिया, मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और पिघला करके रिकास्ट किया गया दूसरी शेप में, दैट इज सिलेंडर। तो दोनों के वॉल्यूम को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। आपको पता है जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो 22/7 से 22/7 कैंसिल, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो एच की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना था, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना था। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। कि मेटलिक स्फीयर्स हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस 6, 8 और 10 दी हुई है। इट मींस कितने स्फीयर आपके पास, 3 स्फीयर्स हैं, ठीक है, जिनको मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। आपको क्या बताना है कि जो इन तीनों को मेल्ट करके क्या आया है, एक सिंगल स्फीयर आया है, उसको आपका रेडियस बताना है। क्या बताना है, रेडियस। तो क्या हुआ है आपके पास, ये अज्यूम करो कि स्फीयर 1 है आपके पास, ठीक है, और स्फीयर 2 है, और स्फीयर के आपके पास 3 स्फीयर्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें एक की फर्स्ट वाले की जो रेडियस है आर वो कितनी दी हुई है, 6, सेकंड वाले की जो रेडियस है वो 8, और थर्ड वाले की जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है बच्चों, 10। और इन तीनों को क्या करके मेल्ट करके एक सिंगल क्या बनाया है, स्फीयर बनाया है, जिसका रेडियस आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड। तो अगर हम फर्स्ट वाले की क्या देखेंगे, फर्स्ट वाले का वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो हमें इन तीनों का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों के वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है बच्चों 4/3 पाई सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा, और हम क्या करेंगे, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। R1 क्या दिया हुआ है, 6, तो 6 का क्यूब प्लस R2 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू R क्यूब इज इक्वल्स टू R क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 216। 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 512, और आपके पास 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 इज इक्वल्स टू R क्यूब। ठीक है, इतना समझ आया। 6 का क्यूब करके देखना 216, 8 का क्यूब क्या होगा 512, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000, तो R क्यूब। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 और 2 8, 2 और 2 5 7, मतलब ये आएगा 1728 इज इक्वल्स टू क्या आएगा पास R क्यूब। और आपको पता है बच्चों कि 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। किसका क्यूब होता है, 12 का। तो R क्यूब इज इक्वल्स टू 12, क्यूब क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो R जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 12। R आपके पास कितना आएगा, 12। इट मीन्स जो आप इन तीनों को मेल्ट करके, इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके जो नया स्फीयर एक बनेगा, उसकी रेडियस आपके पास क्या आई है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। क्या आई है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। क्या कह रहा है आपके पास कि आपके पास क्या है, मेटलिक स्फीयर्स है जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, उनको मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया गया है, उसकी आपको क्या बतानी है, रेडियस। तो 3 स्फीयर आपके पास, तो तीनों का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। तीनों का वॉल्यूम अगर आप अलग अलग निकालो तो अलग अलग निकाल लेना, अदरवाइज आपको पता है 4/3 पाई क्या आएगा, तीनों में कॉमन आएगा। ठीक है, तो 4/3 पाई क्या आएगा कॉमन, यहाँ पर R1 का क्यूब प्लस R2 का प्लस R3 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो यहाँ से आपको आएगा 1728, जो कि क्यूब होता है किसका, 12 का। किसका, 12 का। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। एनी डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत इजी है बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, व्यूज़ इतने होते हैं, लाइक्स बिल्कुल नहीं होते, मैं बोलती हूँ। तो बच्चों क्या किया करो, जो भी बच्चा देखता है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर। अगर आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जब तक ये आपका ख़त्म नहीं होता सिलेबस, तब तक तो मैं लास्ट में आपको PYQs भी कराऊंगी और काफ़ी कुछ है। थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका
अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। कि क्या है आपके पास, कोई 20 मीटर डीप वेल है जिसकी डायमीटर क्या है 7 सेंटीमीटर, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज एवनली स्प्रेड आउट। और कहता है कि उसको डग किया और जो क्या आया मिट्टी उसमें से निकली है या फिर जो भी उसमें से है उसको क्या कर दिया, चारों तरफ फैला दिया। आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म जो है वो कितना है 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये कह रहा है कि आपके पास कोई कुआं है, ठीक है, उसको हमने डिग किया तो जो उसकी मिट्टी थी उसको निकाल करके बाहर क्या बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है। और जो आपके पास कुआं है, वेल है, वो कितना दिया हुआ है 20 मीटर, तो उसकी डीप दी हुई है, यानी कि उसकी डीप यानी कि डेप्थ समझते हो ना, हाइट होती है। और उसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है बच्चों, वो आपको दी हुई है, रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ है 7, डायमीटर कितना दिया हुआ है 7 मीटर। और जो मिट्टी निकली है उसको क्या कर दिया, चारों तरफ फैला दिया। और आपको पास जो ये है प्लेटफॉर्म, उसका डायमेंशन दिया हुआ है 22 मीटर बाय 14 मीटर, कितना दिया हुआ है 22 मीटर बाय 14 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, हाइट निकालनी है, किसकी हाइट निकालनी है, प्लेटफॉर्म की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कि जो कुआं है आपके पास, वेल, जो डिगिंग किया है वेल, ठीक है, उसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम, टेकन आउट अ वेल, या फिर फ्रॉम अ वेल लिख लो, फिर कुछ भी लिखो, टेकन आउट ऑफ ऑल, पूरे कुएं में से जो आपका वॉल्यूम है अर्थ का वो कितना होगा, आपको पता है ये सिलेंड्रिकल शेप होता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना होगा यहाँ पर 22/7, आर मीन्स डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ आपके पास 7, तो रेडियस आपके पास क्या होगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपके पास डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है हाफ, मीन्स आर इज इक्वल्स टू d/2, तो ये 7 हो जाएगा आपका r/2, ठीक है। और इसकी डेप्थ इट मीन्स हाइट भी दी हुई है, और वो कितनी दी हुई है आपकी हाइट, हाइट आपके पास 20 मीटर, कितनी है 20, आर स्क्वायर एच आएगा तो 7/2 कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 10 और 2 से कितना 5, तो 12 5 जा 110 और 110 7 जा 770 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि जितना कुआं है ना उसका क्या है, इसका वॉल्यूम आया है। अब ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, आपको हाइट निकालनी है तो लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की हाइट को क्या मानोगे h, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है तो दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो इट मीन्स हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, की जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है ना इसके इक्वल हम क्या करेंगे, वॉल्यूम प्लेटफॉर्म का करेंगे, अर्थ, गॉट इट। अब आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, पता है आपको डायमेंशन दिया हुआ है 22 × 14, और हाइट आपको मेंशन करनी है, मतलब हाइट आपको फाइंड करनी है, तो 22 इंटू कितना दिया हुआ है 14, इंटू में क्या है हाइट फाइंड करनी, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जो वेल है अर्थ है, इसका हमने भी निकाला है 770, तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, हाइट आ जाएगी, यहां से क्या आ जाएगी हाइट। हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इक्वल कर दो कि जो h इज इक्वल्स टू 770 अपॉन में क्या आ जाएगा 22 इंटू 14, क्या आ जाएगा 22 इंटू 14, इसको क्या करो कैंसिल आउट, 7 से चला जाएगा 7 2 जा 7 1 जा 7 1 जा 0, 2 से चला जाएगा 2 5 जा और 2 5 जा, अब 11 से 11 2 जा और 11 5 जा, तो इट मीन्स आपके पास जो h आई है वो क्या आई है 5/2, और इसको जब आप सही करोगे तो कितना आएगा 2.5 मीटर, कितनी आएगी हाइट 2.5 मीटर, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया है, कुआं खोद करके जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसकी हाइट क्या रहेगी आपके पास 2.5 मीटर, कितनी रहेगी 2.5 मीटर, ठीक है बच्चों। एनी डाउट, आई होप नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, कि आपको सभी क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। हम क्या कर चुके हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं, 4-5 एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं।
एपी हम खत्म कर चुके हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक्सरसाइज नंबर 7 है वो हम कर चुके हैं, 8th हम कर चुके हैं, 9th हम कर चुके हैं और 13 भी 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ वेल ऑफ डायमीटर, कि जो एक कुआं है उसका डायमीटर कितना है 3 मीटर है, इज डग्ड 14 मीटर डीप। उसको क्या किया जाता है, खोदा जाता है, कितना 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड एवनली ऑल अराउंड इट in shape of a circular ring of width 4 meter to form embankment, find the height of the embankment। कह रहा है कि कुआं है उसकी इतनी डायमीटर है, अब अर्थ है उसको निकाला जाता है, मतलब जो मिट्टी है उसके अंदर उसको निकाला जाता है और चारों तरफ फैला दिया जाता है, सेम ऐसा ही है वैसे तो, और एक एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है, मतलब चबूतरा बना दिया जाता है। तो आपको क्या बतानी है, उसकी हाइट बतानी है, क्या फाइंड करना है, हाइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास दिया है डायमीटर ऑफ द वेल, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है किसका, वेल का, कितना दिया हुआ है आपके पास 3। तो आपको पता है बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, रेडियस क्या होगी 3/2, और इसकी हाइट भी गिवन है, कितनी गिवन है 14 मीटर, इसकी हाइट कितनी गिवन है 14 मीटर। तो हम क्या कर लेंगे, अभी मैंने बताया था वॉल्यूम, अगर उसको निकाल रहा है मिट्टी को चारों तरफ फैला रहा है और दूसरे के बारे में पूछे तो वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैं बता चुकी हूँ, पाई r² h। क्यों, क्योंकि सर्कल बनेगा, सर्कल में स्फीयर नहीं बल्कि क्या निकलेगा सिलेंड्रिकल। कुआं क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, ऐसे आप देखते हो ना, तो ये सिलेंडर शेप आता है आपका। तो इसका पाई 22/7 इंटू r क्या है 3/2, r² 3/2 और h कितना है आपके पास 14। सो 7 2 सा 14, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 11, तो 11 9 जा 99। तो आपके पास जो क्या आया है बच्चों, वेल का जो वॉल्यूम आया है वो कितना है आपके पास 99। अब कह रहा है एम्बैंकमेंट बना दिया, ठीक है। तो एम्बैंकमेंट के लिए आपको हाइट तो दी नहीं है, निकालनी है ना हाइट तो आपको, ठीक है। तो हाइट हम h कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि h इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हाइट है किसकी ऑफ एम्बैंकमेंट। और क्या दिया हुआ है एम्बैंकमेंट का, अच्छा विड्थ दी हुई है। अब देखो ये आपके पास क्या था, सर्कुलर रिंग उसने बना दी, मतलब जो मिट्टी निकाली है उसी को फैला दिया उसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट। अब इसकी विड्थ जो है उसके साथ क्या हो जाएगी बच्चों प्लस, इट मींस जो रेडियस था वो तो सेम है ना, दोनों का डायमीटर तो सेम है, लेकिन ये 4 मीटर और चौड़ा कर दिया, ठीक है। तो इट मींस जो इसकी रेडियस रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी कि जो आपको पहले कितनी है 3.2, उसमें क्या करेंगे हम 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 मीटर और फैला दिया उसको और क्या कर दिया चौड़ा कर दिया उसको, ठीक है एम्बैंकमेंट को। तो 2 यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 11/2। इट मीन्स अब जो रेडियस है एम्बैंकमेंट की वो कितनी होगी बच्चों आपके पास 11/2। अब जो इंटरनल रेडियस है, अंदर की भी तो रेडियस होगी ना, एक बाहर की आएगी। देखो क्या होता है, एक तो आएगी बाहर की जो फैला के चौड़ा कर दिया इसकी तो क्या होगी 11.2, लेकिन जो इनर रेडियस है उसकी वो कितनी रहेगी आपकी 3/2 सेम रहेगी, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे इनर रेडियस, ये है आउटर, ये क्या है बच्चों आउटर, और इनर रेडियस आपके पास क्या रहेगी सेम, दैट इज 3.2। हमें तो एम्बैंकमेंट का वो बताना है ना, तो इनर रेडियस क्या रहेगी आपके पास 3/2। अब देखो एक्सटर्नल रेडियस आपके बता दिया मैंने, तो वॉल्यूम कितना है अर्थ का, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड फॉर एम्बैंकमेंट की जो वॉल्यूम है अर्थ की क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड फॉर एम्बैंकमेंट। ठीक है, क्या बच्चों की अर्थ की वॉल्यूम फाइंड करेंगे जो क्या है एम्बैंकमेंट के लिए यूज होगी, तो वो कितनी होगी, आउटर में से इनर माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास आएगा ना कि बीच का कितना है। तो क्या करेंगे पाई r² h है, ठीक है, h हमें क्या करना है फाइंड करना है, h हमारे पास है ही नहीं, तो पाई r² h माइनस पाई, आउटर रेडियस को हम कैपिटल R ले लेते हैं, यहाँ हम कैपिटल R ले लेंगे, और इनर रेडियस को हम क्या ले लेते हैं स्मॉल r ले लेते हैं, पाई r² h। तो पाई और h दोनों में क्या है कॉमन है, r² मीन्स r कितना है 11/2, इसको यहाँ कर लेते हैं हम, ठीक है यहाँ कर लेते हैं,
ये आपके पास 99 आ ही गया, ये हमें पता है। ठीक है, तो पाई और h क्या है बच्चों आपके पास कॉमन है। अब r1 का स्क्वायर, r1 क्या है 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल करेंगे, जो हमने क्या किया, वेल कुआं हमने क्या किया है, डिग किया है। तो पाई r स्क्वायर h, ये आपके पास कितना है 99, कितना आया है बच्चों 99। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व, क्या पाई की वैल्यू ले लेंगे हम 22/7 इंटू h इंटू 11 का स्क्वायर 121 अपॉन में क्या 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 99 इज इक्वल्स टू 99। एनी डाउट टिल है? ठीक है, अब सोल्व कर लोगे। 4 एलसीएम जब सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसको माइनस करके डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय 121 में से 9 माइनस जाएगा तो ये बचेगा 112 अपॉन में क्या 4 इज इक्वल्स टू 99। अब हमें h फाइंड करना है, तो 7 से चला जाएगा, यस 7 × 7 7 6 42 4 4 16, तो ये क्या आएगा 99 अपॉन में 2 4 इंटू 22 11 2 22 और 11 9 99। तो आपके पास जो हाइट आई है दैट इज 9/8। हाइट क्या है आपके पास बच्चों एम्बैंकमेंट की 9/8। ठीक है, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 8 2 बचेगा, फिर 8 2 16 और 8 5 40 1.125 मीटर। क्या आएगा 1.125 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास, क्या था कि ये कह रहा है कि एक वेल है कोई जिसका डायमीटर 3 मीटर है, इस डग कोई कुआं है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, खोद दिया गया। अब इसकी रेडियस और डायमीटर दी हुई है। अब अर्थ इज टेकन आउट ऑफ हैज बीन स्प्रेड एवनली अराउंड, कहते हैं जो मिट्टी निकली अर्थ से उसको क्या करेंगे, चारों तरफ फैला देंगे। ठीक है, और फैला करके क्या कर देंगे, इन शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ। अब कह रहे किस शेप में, सर्कुलर शेप में, और क्या बनाने के लिए, एम्बैंकमेंट। अब इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई वो कितनी है बच्चों 4 मीटर। कितनी है 4 मीटर। तो ये आपके पास आउटर है, ये क्या है आपके पास इनर है, तो आउटर इनर को माइनस करेंगे तभी तो आपके पास ये निकल के आएगा ना बीच का। और इसकी वॉल्यूम किसके इक्वल है, जो वेल है उसकी वॉल्यूम के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेल की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर एम्बैंकमेंट के लिए चौड़ाई, इसका रेडियस तो है ही कितना 3.3 है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 3/2, लेकिन 4 मीटर और हो गया ना, तो ये भी तो यहाँ से फाइंड करेंगे ना, वेल के यहाँ से, और ये आउटर का भी तो माइनस वो सॉरी फाइंड करेंगे ना। तो आउटर के लिए क्या करेंगे 3/2 प्लस में 4 इसकी विड्थ है उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, तो 4 इसकी विड्थ है तो प्लस करके ये इसकी जो रेडियस है आउटर वाले की वो कितनी आ जाएगी 11/2। ठीक है, इनर का हमें पता है, दोनों को माइनस करके वॉल्यूम ऑफ वेल के इक्वल कर देंगे उसको। अच्छा, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट आता है तो एक बार दोबारा आप चेक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और ये जरूर आता है एक वेल वाला। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में ना एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है वेल वाला, कि इतना वेल है उसको डग किया जाता है, तो वो भी आप जरूर करना। फिर नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemisphere shaped on the top. Find number of cones which can be filled with ice cream. आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है नंबर ऑफ कोन्स जिसमें क्या भरी जाएगी आइसक्रीम, जिसमें क्या भरी जाएगी आइसक्रीम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, देखो क्या कह रहा है कि आपके पास ना एक क्या है आपके पास सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का क्या है कंटेनर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या है आपके पास सिलेंडर आपके पास। ठीक है, सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है आपके पास बच्चों, सिलेंडर की हाइट है 15 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसमें ना कोई कोन है जिसके टॉप पर तो क्या है हेमिस्फीयर, टॉप पर क्या है हेमिस्फीयर। ठीक है, और उसको आइसक्रीम से भरना है। तो ये बताओ कितने कोन भरे जाएंगे इस फुल ऑफ
कंटेनर, मतलब ये कंटेनर फुल आइसक्रीम का, तो इसमें इस टाइप के कितने कोन क्या होंगे, भरे जाएंगे। यदि आपको क्या दिया हुआ है, जो कोन है ना कोन, उसके लिए जो हाइट है वो तो 12 सेंटीमीटर, कोन के लिए जो हाइट है, कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक ये तो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और आपके पास जो डायमीटर है ना बच्चों वो कितना है 6, डायमीटर कितना है 6। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से इसको फिल करना है, तो इट मीन्स सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए डायमीटर कितना दिया हुआ है आपके पास, डायमीटर दिया हुआ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम क्या बना लेंगे बच्चों, रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, हाफ डायमीटर की, दैट इज 6। हाइट कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 6 × 6, और एच क्या आपका 15, एच क्या है बच्चों 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 540, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1188 अपॉन में क्या आएगा बच्चों 7। ठीक है, अब क्या है कि जो आइसक्रीम का कोन है उसके ऊपर हेमिस्फीयर और नीचे क्या है कोन, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। और आपको पता है कोन के वॉल्यूम के लिए डायमीटर दिया हुआ है 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों 3, और हाइट दी हुई है कितनी 12, हाइट कितनी दी हुई है 12। तो यहां से हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है किसका, कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3 × 3, और एच कितना है बच्चों 12, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये कितना होगा 12 3 × 36, 36 × 22, तो ये होगा 792 अपॉन में क्या 7, 792 अपॉन में क्या आएगा बच्चों 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास क्या है हेमिस्फीयर यहां से, ठीक है, तो हेमिस्फीयर का भी तो निकालेंगे ना आप, तभी तो आपको पता लगेगा ना। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, हेमिस्फीयर का निकालने के लिए वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बच्चों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि ये दोनों भरने हैं ना आइसक्रीम से, तो दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, प्लस करेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि पूरे में एक में कितनी आइसक्रीम भरी जाती है। ठीक है, एक कोन में कितनी आइसक्रीम भरी जाती है, पूरे का निकालेंगे, तो इट मींस वॉल्यूम किनका, इन दोनों का प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें कोन का तो निकल गया, हमें क्या चाहिए हेमिस्फीयर का, तो 2/3 पाई 22/7, और आर क्यूब मीन्स 3 है ना, 3 रहेगा क्योंकि ये तो सेम है ना दोनों के लिए डायमीटर, तो रेडियस क्या होगी 3, तो क्या करेंगे 3 × 3 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये हो जाएगा 22 2 × 44, 44 × 9, 396 अपॉन में क्या आएगा बच्चों 7, क्या आएगा 396 अपॉन में क्या आएगा 7। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम कितना है 792/7। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि कितने क्या है कॉन्स, कितने क्या है कॉन्स, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ कॉन्स, नंबर ऑफ कॉन्स ही तो हमें फाइंड करना है। तो देखो नंबर ऑफ कोन्स के लिए क्या होगा कि इस पूरे आइसक्रीम के उसमें से डब्बे में से मींस कंटेनर में से हमें इसको फिल करना है, तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। ठीक है, अब आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमने अभी निकाला है दोनों का पर हमने प्लस नहीं किया है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा आइसक्रीम कोन का बच्चों, वॉल्यूम कितना होगा आइसक्रीम कोन का, आपको पता है जो कोन का वॉल्यूम है आपके पास वो कितना है 792/7 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 396/7, 396/7, दोनों को प्लस करो कितना आएगा 8, 9 और 9 18, और ये 1 अपॉन में क्या आएगा 7, इट मीन्स 1188 अपॉन में क्या है 7। तो वॉल्यूम आपका क्या है आइसक्रीम कोन का 118 अपॉन में क्या है 7।
यहाँ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या आया था 1180 अपॉन 7 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन आपके पास आया है 1188 अपॉन में क्या आएगा 7। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है बच्चों, क्या करते हैं इसको सॉल्व, तो क्या होगा आपके पास 11880 अपॉन 7 और ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 11887 से 7 कैंसिल 1187 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 10। तो इट मीन्स कितने नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड होंगे सिलेंडर के बॉक्स में से, मतलब जो कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम फिल्ड है उससे आइसक्रीम कोन में कितने कोन फिल होंगे बच्चों 10 कोन्स, कितने 10 कोन्स। क्लियर, आई होप नो डाउट इन दिस, कि कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। इसमें पूछा है नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने, तो नंबर ऑफ कोन्स के लिए हम क्या करेंगे कि भाई आप डिवाइड करोगे तभी आपको पता लगेगा ना। कई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे उनको ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें नहीं पता लगता कि इक्वल करना है कि डिवाइड करना है। तो बच्चों क्या है इसमें कि अगर चेंज कर रहा है शेप को, मीन्स मेल्ट करके रिकास्ट कर रहा है, तो इट मीन्स इक्वल करना है ऑब्वियसली, कि भाई एक से दूसरे में कर रहा है तो वॉल्यूम तो इक्वल होगा ना दोनों का। भाई एक शेप से दूसरे शेप में चेंज कर रहा है तो इट मीन्स जो मटेरियल बना रहा है वो मटेरियल की जो क्वांटिटी है वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगी ना, बस आपको हाइट और वही तो निकालना होता है रेडियस। लेकिन इसमें कह रहा है कि ये बताओ कि कितने कौन फिल्स होंगे किस में से, सिलेंडर में से, तो कौन कितने फिल्स होंगे। नंबर ऑफ कॉन्स करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करोगे, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे डिवाइड करना है आपको। ये हो गए बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहे कि कितने सिल्वर कॉइन्स मेल्ट करें कि एक क्यूबॉइड बन जाए, और क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉइन के लिए आपको दी हुई है कॉइन की डायमीटर 1.75 और जो कॉइन आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और आपको क्या दिया हुआ है थिकनेस दी हुई है इसकी, ठीक है। तो आपको बताना है कि लेट कर लेना कि भाई एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, वही आपको करना है, इक्वल करना है दोनों को, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वहां से आपका निकल जाएगा कि भाई कितने आपको नंबर ऑफ वो फिल करने हैं, ठीक है एन। तो ये आप खुद के लिए, आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है खुद इसकी प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, बाकी कल करेंगे, और कल हम 13.4 भी स्टार्ट कर देंगे। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन से 3 वो हम कल की वीडियो में करेंगे, और 13.4 भी हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक बच्चों क्या करते रहो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, और जो लास्ट वीडियो हम कर चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहो लास्ट तक, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आया क्वेश्चन नहीं आया, जो भी आपका कमेंट जैसा भी है जरूर बताना। तब तक पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।